पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। सद्गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर है ना आवाज। आज परीक्षा है मेरी, लाज रखो गुरुराज, लाज रखो गुरुराज। आइए ऐसे ही सदगुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस
धूल चरण की मिल जाए तो, धूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, आज के आनंद की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं मे कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जहाँ घंटियों में सरगम है, जहाँ घंटियों में सरगम है, वहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में गाती कविता कल्याणी। कण कण आतुर हो जाता है, कण कण आतुर हो जाता है, लेते जिनका प्यारा नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक। हे राघव रघुनंदन, हे अंजनी के नंदन, हे गौरी के नंदन, तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम तुम्हें प्रणाम। आइए, बहुत ही सुंदर 2 दिनों तक के श्री रामचरित्र मानस गान मानस सम्मेलन, मानस तिहार, मानस महोत्सव में आप सभी विराजमान हैं। मातृशक्ति और देवतुल्य पिता, बड़े भाई, छोटे भाई और आयोजक बंधु श्री शिव शक्ति मानस मंडली, पावन धरा धाम, पावन ग्राम पठारीडीह के सभी संतों को और बाहर से आए हुए सभी अतिथियों को हमारी अर्चना आदर्श महिला मानस मंडली करेली बड़ी की ओर से, जिला धमतरी की ओर से कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। प्रणाम करती हूँ। मानस बगिया में फूल की तरह खिले प्यारे प्यारे बाल गोपाल, दादी दादा के गोद के किलकारी मारते हुए, मानस बगिया में किलकारती मारते हुए और उनके हृदय में परमात्मा का वास जान करके उन बच्चों को भी नमन प्रणाम है। और उन माताओं पिताओं को तो और ज्यादा प्रणाम है जिन्होंने अपने बच्चों को साथ में लेकर आया है। इन भावों के साथ नमन करूं कि चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बहुत ही सुंदर पावन धरा धाम, पावन ग्राम पठारीडीह में
जिन्होंने हमें प्रसंग बताया, संचालक, सूत्रधार, कर्णधार, मंच के सफल सारथी, मानस मणि मैं कह दूं, भूपेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। और मैं तो ये कहूं कि जैसे ही हमने प्रवेश किया वैसे ही उन्होंने अपने एक नए अंदाज में, निराले अंदाज में हमें आमंत्रित किया और हमने सुना जाने वाली मंडली को भी एक अलग नए अंदाज में उन्होंने विदाई दी है कि नहीं? विदाई उन्होंने दी है। और इसके लिए मैं उनके लिए एक ही बात कहूँ, क्या कि फूल तो बहुत हैं, फूल तो बहुत हैं मगर गुलाब जैसे नहीं, और संचालक तो बहुत है लेकिन भूपेंद्र जैसा नहीं, भूपेंद्र जैसा नहीं। और ये भी कहूँ कि न रूप का श्रृंगार अमर होता है भाई भूपेंद्र, न रूप का श्रृंगार अमर होता है, न धन का भंडार अमर होता है। आदमी तो मर जाता है एक दिन, लेकिन कला के साथ कलाकार अमर होता है, कलाकार अमर होता है। बहुत ही सुंदर कला है, बहुत ही सुंदर गला है और बहुत ही प्यारा सा प्रसंग हमें दिया गया है, जहाँ पर अयोध्या कांड की हम सब यात्रा करेंगे। वैसे अयोध्या में कहीं पर भी युद्ध नहीं हुआ, तो ऐसा क्या हुआ? जहाँ पर आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, लेकिन वहाँ पर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो हुआ है, कोई न कोई घटना तो घटी है। कांड अयोध्या अवध बिहारी बन पथिक बनाया है। और यही दोहा क्रमांक 100 के नीचे की पंक्ति, सोई कृपालु के वटे ही निहोरा, जेही जगु कियती पग हूँ ते थोरा। सोई कृपालु के वटे ही निहोरा, जेही जगु कियती हूँ पग हूँ ते थोरा। एक ऐसे भक्त की कथा जिसको हम कह सकते हैं कि अटपटा भक्त है। कौन? सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चिताई, जानकी लखन तना। एक ऐसा प्रेम परमात्मा से, एक ऐसी भक्ति कि जिसको देखकर हर प्राणी इससे सीख ले कि भक्ति करें तो हम कैसे करें और प्रभु से हम मांगे तो क्या मांगे। यही बताते हैं दोहे के माध्यम से कि सोई कृपालु के वट ही निहोरा। कौन है कृपालु? परम पिता परमेश्वर इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, और इस दयालुता को केवट जी महाराज निहोरा कर रहे हैं। भगवान सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, माता जानकी है, लखनलाल जी महाराज है, और तीनों त्रिदेव को देखते हुए परमात्मा की ओर मुख करके देख रहे हैं और कहते हैं कि सोई कृपालु के वट ही निहोरा, जेही जगु कियती हाँ पग हूँ ते थोरा। थोड़ा सा क्या है, आइए इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बहुत ही पावन प्रसंग और बहुत ही सुंदर भाई भूपेंद्र की आवाज ने हमारा दिल जीत लिया। एक बार और जोरदार ताली बजा दो और हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की दिन के जिंदगी के काय का ठिकाना, दूध
सभी को मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ जानेगा गाने सिया राम ला, गानेगा गाने सिया राम ला। दो दिन के जिंदगी के काय का ठिकाना, मान मोर कहना बहाना छन बनाना, गानेगा गाने सिया राम ला, गानेगा गाने सिया राम ला। जय जय श्री मन मंदिर में दीपला जला के जीवन के रास्ता बना ले। मन मंदिर में दीपला जला के जीवन के रास्ता बना ले। दया धर्म न मनवा बसा के राम मन गल लगा ले। तो ना कबू छोड़ दे, तो ना कबू छोड़ दे, ये माया के बंधना। तो फिर से भुला गया। दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, गालेगा गाने सिया राम ला, गालेगा गाने सिया राम ला। तू दिन के जिंदगी के काय का ठिकाना, मान मोर कहना बहाना छन बनाना, गालेगा गाने सिया राम ला, 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 गालेगा गाने सिया राम ला। जय जय श्री राम, जय श्री राम। सोई कृपालु के बटहि निहोरा, जेहि जगो की यति पग होते थोरा। पग मतलब चरण, है ना? थोरा मतलब थोड़ा, छोटा। पग हो है छोटा, और वो पग छोटे किए हुए वही परमात्मा ला याद करके आज केवट जी महाराज निहोरा करत थे, देखा थे। काबर देखा थे जान तो? कहा थे 14 वर्ष के वनवास हो गए है ना भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला। 14 वर्ष के वनवास हो है, और वनवास काल में अब वो पहले जब चला थे और चल करके जब आए गंगा के किनारे आए, सरयू नदी से हट करके जब गंगा किनारे आए है ना, तो गंगा ला पार करना है। काबर 14 वर्ष ला बिताना है जंगल में, अरण्य में बिताना है। तो अरण्य तो जाल लगी ना, है कि नहीं? जाना पड़ी अरण्य, जंगल। तो जंगल में का है? डोंगरी, पहाड़, नदी, पर्वत, नाला सब ये पार करके जाल पड़ी। और जब गंगा के किनारे जब आए और जब आकर के देखा थे, कब भगवान नहीं जाना थे गंगा नदी कहाँ की गंगा नदी है ना? गंगा नदी कौन सी नदी है? भगवान सब जाना थे, लेकिन नर के लीला करते महतारी हो। देखो कथे नहीं कि मानस गंगा वो गंगा है, मानस मंदाकिनी गंगा जेमे हम सब गोता लगात हम। एक वो गंगा है, कहाँ है? हरिद्वार, इलाहाबाद, और जिसमें जाने के लिए रुपया पैसा लगे। वहां तक जाबे तो रुपया पैसा लगी कि नहीं लगी? और वहां जाबे, वो गंगा में जब जाबे ना, तो वो गंगा में जाबे और जल तैरे लही ना, तो मस्त वो में डुबकी लगा के निकल जाए। लेकिन अगर जेला तैरे नहीं है, इस जेला डुबकी लगा नहीं है इस ना, तो वही गंगा, विशाल गंगा, हर हर गंगे, तो वहीं जाके वहाँ अंदर में वो मर जाए। लेकिन ये मानस मंदाकिनी है। देखो ओ गंगा ये गंगा, काबर गंगा के बात ऐसे ना,
तो ये गंगा और वो गंगा, अब ये में आ होना, ये मानस गंगा है। ये मानस गंगा में जतका अंदर जहू, जतका अंदर जानना चाहो, जितना अंदर खोजना चाहो, जितना अंदर समझना चाहो, वो ये गंगा में मिली। अब ये गंगा में जान करके समझ करके एमे डुबकी लगा के हम सबका हो जबो तर जबो। ओ गंगा में जाबो तो हम मर जबो, अब ए गंगा में हम तर जबो। लेकिन इतना विशाल गंगा, गंगा नदी ला देख करके भगवान कहा थे ए गंगा नदी ला हमन कैसे पार करबो? का भगवान के लिए आसान बात न है? आसान सी बात है। लेकिन फिर भी कहा थे, केवट ला कहा थे, केवट भाई तुर नाव ला और हम ला गंगा के पार लगा। मांगी नाव न केवट आना। देखो केवट भी बड़ा चतुर है, केवट भी बड़ा चतुर है। वो कहा थे, क्या कहा थे? मांगी नावना केवट आना और कहा ही तुम्हार मरम में मैं जाना। प्रभु मैं तोर मरम ला जानतो। देखो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत काल प्रभु राम आवत नाही। जन्म जन्म से जे योग करत है, साधना करत है, तप करत है, ते मन भगवान के मरम ला नहीं जानिस। जान पाइस का नहीं जानिस। लेकिन यहाँ पर जब केवट ला कहा थे ना, ए भाई केवट हमला गंगा पार करा दे तो केवट ला ऐसे कहा थे। आओ चरण कमल रज कहू सब कही, मानस करनी मुरी कछु अहि। देखो वो जब कहा थे ना कि मैं तोर मरम ला जानतो के, तब भगवान हम मुस्कुरा थे और मुस्कुरा के ना माता जानकी और लखन लाल जी ने देखा थे। कहते ये कौन है जो मेरे मरम को जानता है? ये केवट है। मोर मरम ला कैसे जाना थे? और केवट के बात है वो मरम ला जाना था। अब एक और बात लिखते संत मन कथे कि मांगी नावना केवट आना। भगवान है वो केवट ला कुछ मांगते च नहीं है, लेकिन दौड़ के आगे, अरे मेरे प्रभु आए हैं, मेरे सखा आए हैं, ऐसे कह के वो दौड़ के आते कहा थे। और वो नहीं मांगा थे तब वो केवट ला लान के दे थे। काला आ प्रभु आओ प्रभु ऐसे कहा थे, ऐसे शब्द बनाते है कि नहीं? लइका मन पढ़ते, लइका मन पढ़ते ना तो मन जानते अल्प विराम कौमा कहाँ पर लगाना है कि नहीं? पढ़ैया लइका बैठे हो ना, पता है ना कि अल्प विराम और कौमा कहाँ पर लगाना है। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव केवट नाना। केवट दौड़ के लाते। तो एक स्पष्ट भाव है कि भगवान के मरम जब लिखते ना, तब मरम के बाद बताते कि कहा थे केवट है कि प्रभु मैं तोर मरम ला जानतो, प्रभु मैं तोर कना मोर नाव ला नहीं ला सकूं। भगवान कहते बड़ा विचित्र है, मैं हर केवट ला नाव मंगाता हूँ तो ये कहते कि तोर मरम ला जानतो और मोर कना रावत नहीं है नाव ला। तो का मरम जानते दीदी हो? का मरम जानते? वो ये जानते कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण लेकर के ना वो राक्षस मन जब मारे पर जा रहे थे ना, कौन ला? खरदूषण सुबाहु और ताड़का के जब वध करते और आगे जब बढ़ते तो का देखते? गौतम नारी अहिल्या उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुबीर, है ना? तो गौतम के नारी जो रहे अहिल्या वो हा पत्थर बन जा रहे थे और वो पत्थर ला बताते विश्वामित्र जी। अब ओकर कारण ला जाना तो है कि नहीं? अहिल्या के कथा ला जाना तो कैसे जो इंद्र है वो छल करके और ओकर से दुष्कृत करके तब गौतम जी को श्राप दे रहे थे कि तू अपने पति को पहचान नहीं पाई तो जा तू पत्थर हो जा। और वो पत्थर होते तो कर उपाय कहते कि जब प्रभु राम आएंगे और जब अपने चरण को तुम पर रखेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तब वो जानत रहे थे और ये पत्थर है कि भगवान अपन चरण कमल रखे वो पत्थर में, तो वो का हो गए फिर से अहिल्या बन गए, नारी बन गए। तो यही मरम ला कहा थे हुआ कि प्रभु मैं तोर मरम ला जानत हूँ कि ते हना जेला छूथस ना, तोर चरण के कमल जेला छूते ना ते नारी बन जथे, स्त्री बन जथे। मैं हम मोर नावला नहीं लाओ, मैं मोर नावला आपके पैर ला छुअन नहीं दो कहा थे। तक का करन दू कहा थे? सकल सोच करी राम नहाए। देखो कते सुंदर बात बताते कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कटनाए।
तरने मुनि घर नहीं होई जाई बाट परई मुरी नाम उड़ाई। तेह जैसे प्रभु मुरनाव में चरण ल रखबे ना तो मुरनाव तो स्त्री बन जाई और उड़ा जाई। और उड़ा जाई तब मैं का करूँ? मोर तो यही रोजगार है, यही नाव चला करके यात्री मल्ला मैं गंगा से पार लगाता हूँ। और जो मन रुपया पैसा देते ना ओकरे से मोर घर द्वार चलते, घर बार चलते। और ते नारी बन जाई प्रभु। एक जन तो नारी पहले मोर कर है नी, ये दूसर नारी ला लेके का करूँ? तो भगवान औ का कहा थे आओ जाने के प्रयास करबो एक छोट कुन भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। तो कौन कौन शोर मचाना चाहते हैं हमारे साथ? राम नाम का शोर कौन कौन मचाना चाहते हैं? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है क्या? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई ले लो रे कोई ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई ले लो रे कोई ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। और राम जी के नाम पर किसी का भी हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है। कहते हैं जिनका हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। तो जिनको जिनको अपनी तकदीर सुपर बनाना है तो दोनों हाथों को ऊपर करना होगा। और उधर पीछे वाले भाई लोग, उधर सबसे पीछे जो बैठे हुए हैं, और इधर वाले और इस तरफ वाले भी, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारो, नहीं जानऊं कछु और कबारू। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यही प्रतिपालऊं सब परिवारो, और नहीं जानाऊं कछु और कबारू। कोई काम करे पर नहीं जानो प्रभु में, हाँ यही में मोर परिवार ला पालतो। ऐसे कह के भगवान ला बताते, भगवान नहीं जाना तो ये नाव है, ये डोंगा है, तो एक ये साधा ने कह के जानते छोइए, है ना। तब का कहा थे कि यही में मोर परिवार ला पालतो प्रभु, और ते मांगा था मैं तोर मरम ला जानतो प्रभु, मैं नहीं दे सकूं ये, मैं तुम मोर डोंगा में यहाँ नहीं बैठा सकूं कहा थे। जो प्रभु पार अवसी गा चाहूं। अब का कहा थे आगे के पंक्ति में बाबा जी लिखते कि जो प्रभु पार अवसी गा चाहूं, मोही पद पद्म पखारन कहूं, है नी, पद्म पखारन कहूं। अब देखो पैर ला पखारा थे, पखारे के बात कहा थे कि तोर पैर ला मैं पहली पखारूं, मैं हर एकदम आश्वस्त हो जाऊं कि तोर पैर में जो धुर्रा लगे है ना वो पूरा निकल गए, ये मैं हाँ पूरा आश्वस्त हो जाऊं, तबे तुल मोर नाव में बैठा हूँ, तबे तुल मल्ला डोंगा में बैठा हूँ और पार उतार हूँ। कितना अटपटा भक्त है बताओ, कतेक अटपटा बात करत है। जे पैर ला यति मुनि साधु संत ये सब पाए भर तरसत है, और वही पैर ला भगवान से इतना आसानी से मांग ले थे, इतना आसानी से, और आसानी से मांगा थे ना, लेकिन उनमें जिद है, जिद है। और सचमुच में भगवान से जब जिद करबे ना तभी ते भगवान ला पा सकता। भगवान से जिद करना चाहिए और जिद से ही भगवान मिले। जैसे वो 7 साल के बालक है और 7 साल के बालक ला आश्रम में छोड़ दे उकर माता पिता, और कहा थे कि महाराज जी ये मोर बच्चा है 7 साल के, हमन कमाए खाए पर जाते हन, और ते एला देखबे और कहीं कुछ बूता घलो करवा लेबे। 7 साल के लड़का पानी लायक लायक हो जाते है नहीं, बाहरे बाहरे के लायक हो जाते, अपन लिए कहीं कुछ खाए वाए की व्यवस्था वो हर कर सकते, बना सकते, फल फूल तोड़ के खा सकते है कि नहीं।
तो ओला नीचे छोड़ दे। और छोड़े के बाद अब कुछ दिन बाद वो आश्रम से गुरुजी कथे कि मोहल धाम जाना है बेटा, ये ते घर में रह और घर में रह, और ये मोर भगवान है, एला बिना भोग लगाए थे हाँ भोजन मत करबे कहा थे, है ना। देखो जिद कैसे, तब भोजन मत करबे जब कहा थे ना, तो लड़का का समझते बिल्कुल गुरुदेव में वैष्णज करूँ, जैसे ते कहा ना वैष्णज करूँ। अब गुरुजी चल दिस, और गुरुजी के जाए के बाद वो लड़का हा मस्त अब फल फ्रूट लाई से और कुछ बनाई से अपन बर खीर वगैरह या खिचड़ी बनाई से, तो ओला भगवान का न ले गए और भगवान ला भोग लगाते। और का कहते, प्रभु मोर गुरुदेव कहे है कि बिना भोग लगाए तहु मत खाबे कहे है, अब चला और ते खा, जब ते खाबे तब मैं खाऊं, जब ते खाबे तब मैं खाऊं। अब भगवान यही का बताओ, तुमन भोग लगवाते तो आते भगवान खाए बार आते, दीदी मन घर को आते नहीं आए, भगवान नहीं आए, वो तो भाव के भूखा है, भरा नहीं, जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं है, नहीं वो तो भाव के भूखा है। तब वो लड़का जिद पकड़ लेते, वो दिन नहीं आए भगवान, वो भूखा रह जाते, दूसरा दिन हो जाते वो भूखा रह जाते, तीसरा दिन हो गए वो भूखा रह गए। ऐसी जब वो बच्चा भूखे रही भी ना, तो भगवान के सिंहासन डोल गए। ये कौन सा ऐसा भक्त है जो मेरे लिए भोजन तैयार करके मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, चला जाए देखा जाए। तो देखते ना वो आ करके, तो वो बच्चा जो रहते वो जिद कर बैठे कि प्रभु ते खाबे तबे मैं खाऊं। भगवान कहते नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं बने, ये बच्चा के जिद मोला पूरा करना है। और वो भगवान आई और भगवान ओकर भोग लगाइस ना, तब वो लड़का हा अपन भोजन करिस, भगवान हा ओकर जिद ल मानिस और वो हर फिर ओकर बाद भोजन करिस। एकरे पे के तो कथे, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। तो आज ऐसने जिद करे थे ये केवट जी महाराज। अब केवट जी महाराज करे थे जिद, तो का कहते कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चाहूं। देख प्रभु मैं तोर पैर ले धोहूं और नाव में चढ़ाऊं, लेकिन तोर से ऊपर लेगू ना, तो एको पैसा नहीं लो, एको पैसा नहीं लो, दूसरा मन से तो मैं पैसा लेता हूँ लेकिन तोड़ से पैसा नहीं लो। कहा थे मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, बरुतीर मार हूँ लखनऊ पे जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। भले लखन लाल जी मोला गुर्री गुर्री देखा थे, भले लखन हाँ मोला तीर मार दे, तीर बाण से मोला मार दे, फिर मैं बिना पैर ला धोआए बिना पखारे मैं पार नहीं उतारो। देखो पैर ला कौन पखाड़ते, जब विवाह होते ना, विवाह के समय पैर पखाड़ते हैं, नहीं माता पिता मन पैर पखाड़ते, पानी ग्रहण करवाते, दोनों के हाथ ला जोड़ करके ऐसे भाई है पानी डालते, माता पिताओं के हाथ ऐसे धरे रहते है कि नहीं, ओला धरवाते। बिहाव होई ते मन जाना तो होई, तो वहां पर है नहीं वो आटा बना रहे थे, गेहूं की आटा, वो पानी ग्रहण, और पानी ग्रहण के बाद जो पैर ला धोते ना दोनों के वर वधु के, वही पद पखारना होते। और पद ला पखारे है, यही पद पखारे के बाद केवट जी महाराज कहा थे, लखन भले मोला तीर मार ले लेकिन मैं पैर ला पखार हूँ। काबर काबर कहा थे जानते हो, काबर की क्षीर सागर में कौन रहते, भगवान है, क्षीर सागर में भगवान रहते, शेष नाग के सैया में वहा सोए रहते, और माता लक्ष्मी ओकर पैर दबात रहते है नहीं। देखे ना, देखे हन सुने हन, तो माता लक्ष्मी जब पैर दबात रहते तो लहर आते, लहर तो भगवान के पैर हा पद हा एक कनी बाहर निकल जाते, वो शेष सैया से बाहर निकल जाते, और वो हर दिखते, जब दिखते ना एक पाँव हा, तो वहीं पर कछुआ रहते है ना, कछुआ रहते, वो सोचते अरे भगवान के पैर निकले हैं, चल मैं जाके प्रणाम कर लेता हूँ, कथे भगवान के चरण ले जा करके प्रणाम कर लेता हूँ। ऐसे जब कथे ना तो माता लक्ष्मी देख डालते, अरे एक कछुआ थे, मैं हाँ पैर दबा दूं, अभी कछुआ का करे लाते, ऐसे कई को भगा देते, भगा दी। अब कथे कि भगवान के पैर ले तो पखारन नहीं देते, ऐसे कही के अब दुरिहल देखो कि ओकर मुड़सरिया कोती जाते, तब मुड़सरिया कोती कौन रहते
शेषनाग है ना, वो फुफकार थे। अब वो फुफकार थे तब कथे कछुआ, अरे एती जात होत ए भगाते, एती जात होत ए भगाते। हे प्रभु मैं तोर दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तोर पैर के पाँव के पद के चरण के स्पर्श करना चाहता हूँ। प्रभु मैं तुला प्रणाम करना चाहता हूँ, मोर पर दया कर प्रभु, मोर पर कृपा कर प्रभु। ऐसे कह के विनती करे है कछुआ। और जब विनती करे थे ना कछुआ, हाँ तब भगवान हाँ काबर, एती लक्ष्मी जी हैं, एती शेषनाग जी है। अब भगवान तो बीच में है, कती जाओ काकर बात न मानो। तब वो भक्त के बात में कथे अपन अंतर से कथे, वो कछवाला धीरज धराते। वो कथे कि कछवा देख आज तोला ए मनहा तो चरण छुए बर नहीं दे थे, है ना, ये चरण छुए बर तो नहीं दे थे, लेकिन एक समय ऐसे आही, एक समय ऐसे आही कि मैं धरती में अवतार लूं और तिही केवट बनके जब वहां पर जन्म लेबे और मोला 14 वर्ष के वनवास होई। और 14 वर्ष के वनवास के काल में, वो समय में जब मैं गंगा के तीर आऊं ना, तो तेहर नाव चलाए वाला काम करबे नाविक बनके। और तब मैं तोर नाव में बैठ के गंगा नदी ला पार करना जब चाहूं ना, तब ते कबे कि तोर पैर ला धोना है प्रभु, तोर चरण ला पखारना है कह के, तब ओ समय ते पखार ले जी। ऐसे कह के भगवान वाला आश्वासन दे। तब तबे तो इतना जिद करे थे कि प्रभु मैं तोर मरम ला जाना था। एक मरम तो वो जाना थे कि पत्थर लाते हाँ नारी बना दे, लेकिन एक मरम ये भी है प्रभु के कि प्रभु ते वादा करे हस। अब वो तोला वादा ला पूरा करना पड़ी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, है कि नहीं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो भगवान वो वादा ला निभायल पड़े। और आओ देखो एक भजन के बाद आओ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वो केवट के बारे में क्या कहा थे, ये हम बताए कि प्रयास करबो कि सोई कृपाल के वट ही नहीं हो रहा, जय जगू के त्यों पगहुत थोरा। आओ ये प्रसंग पर और चर्चा करबो तो किन देर बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
पंछी निकल जाएगा। पाया मनुज तन फिर क्यों रोया, पाया मनुज तन फिर क्यों रोया। मोह माया के मद में खोया, मोह माया के मद में खोया। हो सुंदर जीवन जियो उसमें प्रभु के गुण गाए जा, सुंदर जीवन जियो उसमें प्रभु के गुण गाए जा। कुछ नहीं देखो प्यारे प्रभु के गुण गाए जा, कुछ नहीं देखो प्यारे प्रभु के गुण गाए जा। बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। देखो महतारियों काकर काकर घर के लइका मना है, सब घर के लइका मना है, सब कोई लाए हो अपन अपन बच्चा मन ला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि एक भी बच्चा ये बात लग जाए कि जिद करने से भगवान मिलता है, जिद करने से भगवान मिलता है, तो निश्चित उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसकी तकदीर बदल जाएगी। एक लोटा जल सब समस्या का हल। कतका झन लेके जातो अपन लइका मन ला मंदिर ले, बताओ कौन कौन धर के लेके लइका मन ला मंदिर में। कथे कि बच्चों को आप उपहार दो या ना दो, लइका कुछ मांगी ना उपहार, तब ओला दे चाहे मत दे, लइका कतका देर ले रोही तान चुप तो होवेच कर ही का। बच्चों को उपहार दो या ना दो, वो रोएगा, कुछ ही देर रोएगा, लेकिन यदि बच्चे को आप संस्कार नहीं दोगे तो वो जीवन भर रोएगा। और यदि आप बच्चों को संस्कार देते हो ना, तो वो संस्कार हमेशा उसके साथ रहेगा। तो इलाय होना तब बने करे हो काबर भगवान के पास देखो कैसा अटपटा भक्त है, कैसे जिद करत है कि प्रभु तोर पैर ला तोर चरण ला पखारे बिना मेहर मोर नाव में नहीं चढ़ाओ। भगवान से ये जिद है उसके कि वो समय तो ते मोल दर्शन मोल प्रणाम करे का अवसर नहीं दे प्रभु, लेकिन अब जब ते वादा करे हस तब अब तो मेहर वो प्रण लाते पूरा करबे और मेहर चरण ला पखारूं। देखो चरण ला कौन कौन पखारे है, अभी चरण ला पखारी केवट जी महाराज। और चरण ला भगवान के चरण पखारना कोई बहुत कठिन काम है, कोई आसान काम नहीं है। ये चरण ला कौन पखारी? राजा जनक जी, है कि नहीं भैया मन बतात हो दे कौन पखारी भैया हो? राजा जनक जी पखारी। और आगे जाकर के और कौन पखारी? कौन पखारी? और माता शबरी पखारी। अपन आंख के आंसू से भगवान के चरण ला पखारी। ये चरण ला पखारी
ऐसे नहीं मिल जाए चरण ह अभी एक ना भगवान और एक ठो चरण और कब पखारी तहुल बताऊं। और वही बात ला कहा थे, वही बात ला कहा थे ये चौपाई में कि सोई कृपालु के वट ही नहीं हो रहा, जे ही जगो की हूँ पगहुत थोरा। वही पगला औ कौन पखारी। तो आओ यहाँ पर का कहा थे, अब भगवान हाँ ओकर बात ला सुना थे, सुनी के वट के बैन अब प्रेम लपेटे अटपटे। वो बात ऐसे करे थे ना, वो जिद ऐसे करे थे कि ओकर हर बात में हर शब्द में प्रेम झलका थे। जैसे कोई सगा सदर हमारे घर आते नहीं, हमारे घर जब सगा सदर आते मेहमान आते तो हम पानी पूछतन है ना। हमारा छत्तीसगढ़ के परंपरा है, एक लोटा पानी धर के निकलते महतारी मन है कि नहीं, महतारी मन निकलतो नहीं तू मन मुड़ी लहलाए करो ना, मैं पूछतो था ऐसे ऐसे है कि नहीं ऐसे। तब तो माहौल ऐसे लगी ना कि हाँ सही में सुना थे दीदी मन ऐसे के। तो एक लोटा पानी धर के निकलता ना मन और मेहमान आते ना तेला कथन कई कई जगह अब भाची भज रहा थे तेला मामी मन हाथ धोई देते पैर ला। आ भाचा भगवान काबर की कौशल्या माता के ये का हरे हमार छत्तीसगढ़ के हाँ मई के हरे। और भगवान राम के का हरे यहाँ ननिहाल ममा गांव हरे नाना गांव हरे है नहीं। तब ओकर तो पावला हमन धोई देथन और कभी कभू नहीं घलो धो, लेकिन एक लोटा जल दे करके पैर धोए के परंपरा हमार छत्तीसगढ़ में है। और ये परंपरा अभी मन बरकरार रखे है, अभी उतना ज्यादा पाश्चात्य नहीं हो है कि नहीं, ये परंपरा है। तो ये ला देखा थे केवट की ये बात ला सुन करके भगवान कहते कितना अटपटा है, अगर प्रेम ले तो देख बिहसे करुणा ऐन। और माता का कहे है कई है जब दूठन वरदान मांगे है नहीं, भरत ला तो टीका मांग लिस, भरत ला राजा बना दे और राम लका दे दे वनवास। तो कैसन वनवास दे दे, तापस वेश विशेष उदासी, राम 14 बरस वनवासी। वैसे तो एक अर्थ भी होते कि राम जही शेष भी जही और उदासी भी जही, यानी कि सीता भी जही, ये तीनों है। लेकिन फिर कहते कि तापस वेश, तपस्वियों का वेश हो, तपस्वी जैसा उनका वेश हो, और मुख में किसी भी प्रकार की कोई प्रसन्नता ना रहे, वो हमेशा उदास रहे, मुरझाए हुए रहे। ऐसे कई के माता कई हम मांगे हैं वरदान में, लेकिन यहाँ पर भगवान मुस्कुरा है। विहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तना। और भगवान ना मुस्कुरा करके जानकी को देखा थे, देखो ये कैसा अटपटा भक्त है, कैसा अटपटा भक्त है। हम खड़े हैं सामने और हम कह रहे हैं कि भैया हमको नाव और पैर को पखारे बिना नहीं जाने दूंगा, ये कैसा है। तो देखो अटपटा भक्त है, यही है ना अटपटा भक्त केवट है भगवान लपा है। और कौन है, 3 प्रकार के भक्त बता है मानस में, अटपटा लटपटा और झटपटा। अटपटा भक्त है भाई ये, भगवान सामने में आके खड़े हो गए। और एक तो लटपट भक्त। लटपट भक्त कौन है, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। हनुमान जी जब परीक्षा लेकर गए ना तो प्रश्न करे थे, और वही प्रश्न में ओकर उत्तर है, और लेख के मिताई करवा थे काकर से, सुग्रीव जी महाराज से। तो सुग्रीव का कहा थे का यही है बालिल मार दे मोर भाई मार ही है, ओ मेरा भाई तो बड़ा बलवान है, अब वो इतना अत्याचारी कर रहा है, क्या उससे ये मुझे मुक्ति दिलाएगा, ऐसे कहीं को शंका कर थे। तो भगवान से परीक्षा लेते, 7 ठो पेड़ लगातार एक बार में जब बेधी से ना, तब वो कथे मित्र के लायक है और मिताई करवाई से। तब वो लटपट में मानिस, लटपट में भगवान ल जानिस, लटपट में भगवान ल समझिस। और एक झटपटा भक्त कौन है, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देख कपि हरसाई। है कि नहीं, वो कौन है, वही है विभीषण जी महाराज, जेकर घर में कत्तेक सुंदर भगवान के नाम लिखा है, छोटे छोटे 9 तुलसी के पौधा है कि नहीं। तो वहां राम राम कहते हुए जब विभीषण जी जब जागा थे ना, तो अपन घर के सामने में अपन द्वार में कौन ला देखा थे, एक ब्राह्मण ला। और वो ब्राह्मण ला देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए और कथे कि ये जरूर कोई भगवान के
भक्त है। काबर के हनुमान जी बंदर के रूप में नहीं गए, किसके रूप में गए? तो ब्राह्मण वेश धर के गए। तो इतना झटपट कहते कि प्रभु अब मुझे प्रभु से मिलाने वाले हो, आप जरूर कोई देवदूत हो। 4 मिले 64 खिले बिस्कर जोरी बहोरी, और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़ी। तो ये कहा रे झटपट भगवान ला पहचानने वाला भक्त है। तो आज जब कहा थे ना बिना पैर पखारे तो ला नाव में नहीं चढ़ाओ, तो आओ औ का बात है एला हम बताए के प्रयास करबो। एक छोटकुन भजन की बात तब सुना तो ऐसे मुड़ी हलाओ नहीं तुम है नहीं लेते कहीं जोरदार ताली बजा दो और दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ। तो देखो जय नहीं उठाई हाथ और जय नहीं बुलाही जय, तेकर मुड़ी के सबो चुंदी के। हाँ एकदम जागृत रहो। काबर ये सत्संग आए है ना 2 दिन पर आए है कि नहीं? तो भगवान की भक्ति में न जाने कब क्या मिल जाए, कौन सा प्रसंग मिल जाए और किसके जीवन में क्या बदलाव आ जाए। गिद्ध गणिका अजामिल तरगे तरगे सदन कसाई, यही भक्ति ला सुन करके, यही सत्संग ला सुन करके भक्ति करें। तो कैसे करें? कथे ना कि भक्ति किसी की अमानत नहीं होती, और जो भक्ति में लग जाता है उसकी कभी जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती, जमानत नहीं होती। आइए बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। तो हम सभी को मिलकर कहना है क्या? सभी लोग दोनों हाथ ऊपर, जय जय श्री राम, और मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।
मेरे भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा ना? हाँ बिल्कुल, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जैसे कि अभी जय जय श्री राम करके केवट जी महाराज जब जयकारा करत है और अटपटा बात करत है तो भगवान भी मुस्कुरा दे। देखो भगवान कृष्ण, हम यदि श्रीमद् भागवत गीता में जब देखन ना परमात्मा के लीला, भगवान कृष्ण के लीला, तो भगवान कहीं पर नहीं रोहे, मात्र एक जगह रोहे। भगवान कहीं पर रोहेगा नहीं रोहे, लेकिन एक जगह रोहे। देखी सुदाम की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, है कि नहीं? सुदामा के जब दीन दशा ला देखते ना भगवान कृष्ण, हाँ तब वो जगह रोए कि मोर सखा होकर के, मोर मित्र होकर के इतना कष्ट, इतना तकलीफ में अपन जीवन जीवत है और मोला बताइस नहीं है। और यहाँ पर भी भगवान अपन सखा केवट के बात ला सुन करके हंसे हैं, और कहीं पर भी भगवान हंसे नहीं है बल्कि क्रोध ही करे। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई ना प्रीति। ये बात ल बोले हैं सुंदरकांड में, है कि नहीं? क्रोध हो है भगवान एक जगह, और एक जगह यही जगह भगवान मुस्कुरा है। अटपटा बात ला सुन करके भगवान मुस्कुरा है। और भगवान कृष्ण सुदामा के दीन दशा ला देख करके रोए। ये दोनों सखा है, एक सखा ने हंसा दिया तो एक सखा ने रुला दिया। इसीलिए तो कहते हैं जब मित्र की बात आती है ना तब कथे। देखो पीली बत्ती के संकेत है, 5 मिनट के शेष है, और एक जो बात है ओला मैं बता दूं कि सोई कृपालु के वट ही नहीं हो रहा, जही जगह की थी पगहुत थोरा। अब एक बार मैं बता रहे हूँ ना कि एक बार औ पाँव पखाड़ते भगवान कही के, तो यही जगह पाँव ला पखारा थे। कते जगह जब भगवान राजा बलि जो प्रहलाद के आगे के पूर्वज हरे है ना, ओ बलि जब यज्ञ करे है ना, देवता मल्ला हराबर पूरा साम्राज्य स्थापित करे बर, तो वहीं पर भगवान वामन के अवतार लेकर के, छोटे से अवतार लेकर के, छोटे से पग बना करके वो राजा बलि करने गए है। और राजा बलि ला वो भिक्षा मांगे है, भिक्षा मांगे है ना, तो राजा बलि तो नहीं, लेकिन शुक्राचार्य जी पहचान जाते, देख ये नानचुक बन के आए है ना, ये जो भिक्षुक है ये बटुक है, ये कोई छोटा मोटा बटुक भिक्षुक नहीं है, ये जगत के पति हैं, ये विष्णु है, इनको कुछ मत देना कहा थे, इनको मत देना। भगवान जब देखे है ना, और जब सुनते कि बटुक आए हैं, विष्णु जी आए हैं मुझसे मांगने, तो इतना गदगद हो जाते बलि कि देखो जो सब कुछ को देने वाले, सबको लुटाने वाले, सब देने वाले, वो मुझसे मांगने आए हैं। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मैं परमात्मा को कुछ दूं, परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है। ऐसे कह के तब जब भगवान कहते ना प्रभु आपको क्या चाहिए, भिक्षा दूं, कथे संकल्प लेवा के, तो कथे कि मुझे तो केवल 3 पग धरती चाहिए। जब 3 पग धरती चाहिए कहे ना, तो वही हर ठीक है कह के दे दे संकल्प के आधार पे, मैं देता हूँ, मैं वचन देता हूँ, ऐसे कह के। तो भगवान अपन विराट स्वरूप बना है। जब विराट स्वरूप बना है ना, तो एक पग में धरती और एक पग में आकाश ल नाप दिस। जब आकाश ल नापिस ना, तो भगवान जब अपन आकार बढ़िस, और जब एक पैर यहाँ रखिस और एक पैर ल जब ऐसे करिस ना, तो वही पैर कहाँ चल दिस, ब्रह्मलोक में। और जब ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा जी देखिस, कहते ओहो भगवान के चरण मोर पास आ गए, ऐसे कह के तो उत्तर ध्रुव कमंडल से वो पैर ला पखारिस, भगवान के चरण ला पखारिस। तो भगवान के चरण से वही जो जल है वही गंगा के रूप में धरती में अवतरित हुई, और भगवान ब्रह्मा जी वो चरण ला पखारे है। और आगे के वही बात है, 3 पग धरती तो ब्रह्मा जी पखारिस, और ओकर बाद कथे बलि मैंने 2 पग से धरती और आकाश को नाप दिया, और बताओ एक पग कहाँ पर रखूं, 3 पग। तो कहते कि प्रभु अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, बस मैं हूँ, मेरे सिर पर प्रभु
आप पैर रख दीजिए। तब जब भगवान विष्णु ओकर सिर में पैर रखते ना तो सीधा पैर जब दबाते ना ओकर वजन से सीधा वो पाताल लोक में अंदर चल देते और तब पाताल लोक के राजा बना देते। राजा बलि ला भगवान हा और भगवान वो प्रेम के पाले में पड़ के भक्ति के पाले में पड़ के ओकर द्वारपाल बन जाते। और द्वारपाल जब बनते ना तो माता लक्ष्मी हा रेशम की डोरी धर के जाते राजा बलि ला बांधते। एन बद्धो राजा बलि। और जब राजा बलि ला जब वो रेशम की डोरी राखी बांधते ना तब बलि पूछते कि बहन तुमको क्या चाहिए बताओ। तो राजा बलि ला माता लक्ष्मी मांगते कि प्रभु वो जो तोर द्वारपाल है ना उहिला मोला दे दे कथे है नहीं। भगवान विष्णु लोहा मांग लेते। तो ये है पद पखारे के चरण के महिमा। आओ पीला बत्ती के तो संकेत हो चुके हैं, 5 मिनट ही शेष है। एक भजन पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली सियावर रामचंद्र की जय। पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है और फूलों में सबसे हंसी गुलाब है। और तारीफ क्या करे आपकी प्रस्तुति की, आपकी प्रस्तुति तो वाकई लाजवाब है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आप लोगों की और आपकी इस मनमोहन प्रस्तुति पर आपकी आवाज में आपके संगीत में वो जादू है। बिल्कुल जो भी सुने इनकी प्रस्तुति उनके तो भाग्य ही खुल गए। जो भी सुने इनकी प्रस्तुति उनके तो भाग्य ही खुल गए। और कई लोग तो इतने मंत्रमुग्ध हुए कि प्रस्तुति के बाद तालियां बजाना भूल गए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी और बिल्कुल आपकी इस मनमोहक प्रस्तुति पर खुश होकर ढेर सारे सम्मान प्रदान किए हैं। उनके पहले मैं अवगत कर दूं, बिल्कुल तैयार रहेंगे। कौशल्या के राम, मानस परिवार, हिंसा महासमुद्र, बिल्कुल तैयार रहेंगे अपनी संपूर्ण साज सज्जा के साथ। मंचस्थ मानस परिवार की विदाई के तुरंत पश्चात आपको अपनी उपस्थिति समझ पर देनी है। और आप सभी जानते हैं जो भी प्रभु के शरण गया उनके चेहरे में हमेशा खुशियां खिल गया। जो भी प्रभु के शरण गया उसके चेहरे में हमेशा खुशियां खिल गया। और केमट राज एक ऐसे भक्त हैं, न तपस्या की, न पूजा की, न भक्ति की, फिर भी भगवान उन्हें साक्षात मिल गया। ऐसे उनके सौभाग्य। और आपकी इस मनमोहक प्रस्तुति में खुश होकर लाकेश पूरन निषाद आपके तरफ से 20 रुपए और कान्हा निषाद की तरफ से 10 रुपए। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये मंच में विराजमान मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर कान्हा निषाद के डहले 10 रुपए, संग संग सम्मान के कड़ी में भास्कर तारक के डहले 10 रुपए एवं लक्ष्मी निषाद के डहले 20 रुपए, संग संग सम्मान के कड़ी में भेजे है रामा लक्की चिखली निवासी आपके डहले 20 रुपए एवं खिले भूमिका के डहले 10 रुपए। मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर वासी एवं विशेष रूप से कुमकुम आपके डहले 11 रुपए एवं कुलेश्वर के डहले 11 रुपए और कुमारी के डहले 10 रुपए, खुशी वासु के डहले 10 रुपए एवं विशेष रूप से खेम सिंह गौतम भाई आपके डहले भी सम्मान के कड़ी में 20 रुपए, सम्मान के कड़ी में होमराज जी के डहले 10 रुपए एवं कुमारी भावना चक्रधारी आपके डहले 20 रुपए, सम्मान के कड़ी में मुकेश वंदना के डहले 10 रुपए एवं गिरजाबाई के डहले 10 रुपए एवं सैन कुमार साहू जी आपके डहले 11 रुपए, सम्मान के कड़ी में विशेष रूप से भेजे आपके सुंदर प्रस्तुति में गीता निषाद जी के डहले 11 रुपए एवं प्रिंसी के तरफ से भी 11 रुपए की राशि और मंचस्थ मंडली के सुंदर प्रस्तुति में खुश होकर जय राम, सोमन, राकेश और प्रेम राजेश आप सबों के डहले 20 रुपए, सम्मान के कड़ी में वैभव चक्रधारी के डहले 10 रुपए एवं गुलशन